भाई हूँ, मुझे नहीं है जीने की तमन्ना न मरने का डर। और बच्चे भटक रहे बेरोजगारी। हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आर्थिक आतंकवाद, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है मिलावटखोरी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, करप्शन, चरित्रहीनता। हमारा गरीब का बच्चा मरता है, किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या सेना में? पूछो इनसे। उनकी पेंशन के लिए वो 11 महीने से वहां नाक सत्ता के लिए मरे जा रहे हैं। जैसे यही बड़े सत्ता चलाने वाले, इन्हीं के पास सब कुछ है, दिमाग बाकी भीड़ है पूरी देश की जनता। दिमाग खराब हो रखा है इनका। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। सीताराम, आपके दर्शकों को भी शुभकामना जी। आप मतलब विरोध कर रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, अधूरा है राम मंदिर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई हमारा मंदिर, हम मंदिर के विरोधी नहीं है, हम सनातन संस्कृति के ब्राह्मण बालक फिर विरक्त साधु परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम अपने पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए कहना चाहते हैं कि ये जो राज सत्ता हम भुगत रहे हैं 76 साल से अंग्रेजी स्ट्रक्चर के आधार पर, अंग्रेज हमारी गाय काटने के कत्ल खाने सबसे पहले कलकत्ता में खोले थे। फिर ये आजाद भारत में इनने संख्या बढ़ाई, हम तो ये शास्त्र कांग्रेस ने। फिर कांग्रेस के बाद जब मोदी साहब आए तो इनने तो और बड़े बड़े यांत्रिक कत्ल खाने बढ़ाए, 15-15 करोड़ सब्सिडी दी, और हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 3 पर हैं, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के बाद, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि राम जी जिस काम के लिए आए थे, धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, गाय ब्राह्मण वेद विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी संतोष। तो जिस काम के लिए राम आए, तो राम के काम की चर्चा होना चाहिए, राम के चरित्र को चरितार्थ करना चाहिए, शिक्षा विधि में राम चरित्र उतारना चाहिए, हम सबको राम का अनुगत होना चाहिए। वो बातें तो गई भाड़ में। गली गली में इनकी शराब बिक रही, गली गली में निरीह प्राणियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, गायें काटी जा रही हैं, करोड़ों बच्चे भटक रहे बेरोजगारी में। अरे अगर बैल तुम्हारा है देश में अभी भी, तो करोड़ों बच्चों को रोजगार मिल सकता है दुनिया के बाजार में, यदि हम अपने युवाओं को, बेरोजगारों को एक बैल दे दें और एक कोल्हू कच्ची घानी, अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा दे सरकार, ये तो नहीं कराएंगे हमें पता है, गौरक्षा कर दें, वो बेरोजगारों को बैल, विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा नीति बना लें, और ये पाखंड छोड़ दें, ये शराब, ये ड्रग्स जो आ रहा है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है शोषणकारी व्यूह रचना के तहत देश को फंसा लिया, दुर्नीतियां खत्म कर दें, सुंदर सद्व्यवहार परिवार मूलक सामाजिक प्रबंधन करें, देश को खंड खंड में ना बांटें, आपस में लड़ाएं नहीं, झगड़ाएं नहीं। जो लोग भारतीय हैं, उनकी जिनकी नागरिकता भारतीय है, वो सब भारतीय। जैसे जो अमेरिका में रहता है वो अमेरिकन कहलाता है, जो आपके राजस्थान में रहता है वो राजस्थानी कहलाता है, तो भैया जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठा कहलाता है। तो इसलिए पूरी धरती अखंड रूप से एक है। तो हम चाहते सार्वभौम व्यवस्था में अखंड समाज की जो परिकल्पना है, इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तब तो हम माने कि हम राम के अनुयायी हैं। राम तो आए थे पूरी धरती को समाधान देने। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो फिर दिक्कत क्या है महाराज जी? क्योंकि अब तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, 22 तारीख को मोदी जी करने वाले हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन, इससे आपको दिक्कत है? किससे? हम इस बात की दिक्कत कब कर रहे हैं? मोदी जी करें, जो भी जी करना है, जिन जी को करना है करें, हमें राम मंदिर की उससे दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अधूरा काम, जल्दी का काम शैतान का। ये जो परिचय दे रहे हैं अपनी शैतानियत का, अरे मंदिर तो बन ही रहा है, शंकराचार्य धर्माचार्य सब कह रहे हैं कि मंदिर को कौन रोक सकता है बताओ? तो मंदिर को कोई नहीं रोकता है भैया, मंदिर तो बन जाएगा, पर अच्छे मुहूर्त में मंदिर पूरा बना लो, रामनवमी के दिन सुंदर करो, जैसा आचार्यों, धर्माचार्यों, शंकराचार्यों का मत है। तो जल्दी का काम शैतान का, चूंकि चुनाव आ रहा है। अब हम ये कहते हैं कि गोहत्या हो रही है और राम मंदिर की प्रासंगिकता अभी नहीं है। राम मंदिर को हम तब स्वीकार करेंगे सब लोग, क्योंकि इनको कांग्रेस जैसे पापी और पाखंडी जो पार्टी को भगाया भारतीय समाज ने, वो इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजी नीतियों को लेकर चल रहे थे। अगर इनमें सामर्थ्य हमसे कह दें, इनको जो ये लगता है कि स्वामी दयाशंकर जी विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। हम ये समझाना चाहते हैं कि यदि तुम सनातन संस्कृति के पोषक हो, तो भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा होने दो। भैया हाथ जोड़ के विनती है, जो बचा खुचा हमारे देश में कुछ है सामर्थ्य, उसको बचने दो। क्यों नाश के ऊपर तुले हो? क्योंकि ये सब लोग हिंदू मुसलमान को तो लड़ा रहे हैं, आज दूसरी तरफ इनका पकड़ देखो, जिनका वो ये ठप्पा लगाते, समझो बात को। दूसरी तरफ हमारे पास आज एक वीडियो आया कर्नाटक से कि मुस्लिम धमकी दे रहे हैं 80 स्कूलों को कि बम से उड़ा देंगे, नहीं तो इस्लाम कबूल करो। समझ रहे बात को? और इनकी राष्ट्रवादी मुस्लिम विंग वो इस्लाम को ही चला रही है।
मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आर्थिक आतंकवाद, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है मिलावटखोरी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, करप्शन, चरित्रहीनता, नशाखोरी। ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आज हर आदमी पीड़ित है, परेशान है, अभाव में है, धरती परेशान हो गई, नदियां परेशान हो गई, हवा प्रदूषित, अन्न प्रदूषित, सबके विचार प्रदूषित हो गए, नफरत फैल गई। कहां जहां पे ध्यान होना चाहिए वहां तो ध्यान है नहीं, मंदिर मस्जिद का ध्यान बार बार करते। हम इन मूर्खों को बताना चाहते हैं, चाहे वो कान खोल कर सुन लो, रे मुसलमानों सुन लो और हिंदुओं सुन लो ठीक से, ये हिंदू मुद्दा मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा ना हिंदू है ना मुसलमान है, मुद्दा है तो धरती पे अज्ञान है। समझ पे काम होगा तो पूरी मानव सभ्यता को दिशा मिलेगी, और वही काम करने के लिए 2024 में सरहद से संसद की ओर आ रहे हैं वो जांबाज योद्धा, जो माइनस टेम्परेचर में सर्विस करते गरीब किसान मजदूर के बेटे। समझ रहे हैं ना संतोष, तुम एक मध्यम वर्गीय गरीब के बच्चे हो, तुम किसी धन्ना सेठ के नहीं हो। इसलिए जो सेना में हमारा गरीब का बच्चा मरता है, किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या सेना में? पूछो इनसे। उनकी पेंशन के लिए वो 11 महीने से वहां नाक रगड़ रहे हैं बेचारे, और ये 3-3 पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। अभी सरकार बनने तो फौजियों की सारी पेंशन खत्म करेंगे, जेलों को गुरुकुल बना देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, एनवायरमेंट पे काम करेंगे। और ये जो चोरी और सीनाचोरी कर रहे हैं ना, इनके लिए हमारा नारा है कि वयमग्रे चलिष्यामा निरंतरम दुर्जनान दंडिष्यामा रक्षिष्यामा सज्जनान। इनका दिमाग खराब हो रखा है, देश के अंदर अपराध बढ़ा के रखा है ना। ये सुप्रीम कोर्ट से गोचर भूमि पर जब कब्जा पूरा गुंडों का है, पूरी गोचर भूमि पे गुंडा कब्जों का है। ये सारे जितने चंडाल चौकड़ी है, जितनी दलगत राजनीति है, हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे। हमने आह्वान किया है कि सैनिकों और किसानों, हे किसान और जवान, यदि आप खड़े हो जाओगे तो इस देश में न्याय की स्थापना कर पाएंगे। अभी असली आजादी की लड़ाई बाकी है संतोष। अभी ये जो चल रहा है ना ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट नाम अंग्रेजी स्ट्रक्चर, हाँ, इसके लिए चुनौती है कि अब कर लो बेटा, तुम काले अंग्रेजों की औलाद हो, जितना तांडव करना है और 1-2 महीने, इसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। कर लो तुम पैसे का दुरुपयोग, 100 गाड़ियों के काफिला, ट्रकों दारू बांटते हैं, हजारों बकरा मुर्गा बांटते हैं, और ये भीड़ जनता जो दारू मुर्गा खा के वोट करती गुंडों को हम समझा देना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पर। अरे हिंदू कौन है जो हिंसक प्रवृत्ति को दूर करे? जब तक चुनाव होता है तब तक आचार संहिता रहती, और आचार संहिता के समय जो चंडाल चौकड़ी बैठी है हर गांव में, दलाल, जो हर दल का दलाल बैठा है, वही घर घर में दारू बांट के आता है इन दुष्टों की। और ये बेचारे हमारे मूर्ख समाज के लोग, माताएं बहनें रो रो के बताती हैं, महाराज 5-6 दिन दारू पिलाते फ्री की, इसके बाद फिर गांव में ठेका खुल जाता है। साल भर जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, वो नाच लेके कोटा से घर नहीं आता, गली में बेच देता है, दारू पी लेता है। ये है देश की दुर्दशा यार। तो हम कहना चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर का बेटा जिस तरह से सरहद पे प्राण दे रहा है, किसान यहां मर रहा है खेतों पर, और ये जो रईस जादे अय्यासियां कर रहे हैं, अब इनको खदेड़ने की आवश्यकता है। देश की जनता से हम विनती करते हैं कि जागो जागो जागो। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। माता पिता दुखी हैं, पर्यावरण दुखी कर दिया, जीव जंतुओं को दुखी कर दिया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया, और इसके बाद हिंदू हिंदू हिंदू। अरे अज्ञानियों, भटके हुए देवताओं, विनती करता हूं, मनुष्य एक चैतन्य का ही है। जब ये विवेकवान बनती है तो पूरी धरती स्वर्ग बनती है। इसलिए इस धरती की रमणीयता और इसकी संगीतमयता, इसकी मनोरमता बनाने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर विवेकवान इकाई के रूप में स्थापित किया था। ये मुद्दा जो नहीं होना चाहिए वो हमारे देश के मीडिया को भी पता नहीं क्या चेतना है, और अन्य मुद्दों पे तो ध्यान जाता नहीं है। कहां से कहां तुम लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते रहते हो। इसलिए हम विनती करते हैं कि अरे लोगों को भटकाओ मत, लोगों की चेतना को सही दिशा में ले चलो। हमारा विषय कोई इनसे, ये हमारा कोई शत्रु नहीं है। हम कहते गौरक्षा करते हैं राम मंदिर से पहले। जो हमारे बेरोजगार हैं, हमने एक इनको निवेदन किया था कि बैल चालित जो कच्ची घानी का जो हमारा हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंट दे दें बेरोजगार लड़कों को, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। जो सस्टेनेबल डेवलप, जो हमारा रूरल मैनेजमेंट है, इतना काम है हमारे पास, वन संपदा इतनी है, हमारी जमीन इतनी पोटेंशियल है। हम दुनिया में मांस का व्यापार नहीं करेंगे, हम करेंगे फलों का व्यापार। उसको प्रोसेस करके सीधे सीधे अनेक प्रकार से हम हम बढ़िया औषधीय पेड़ लगाएं, हम हर्बल पार्क बनाएं। आज देश में जो मेडिकल लॉबी का षड्यंत्र चल रहा है, हर आदमी बीमार है। पंजाब से भटिंडा से राजस्थान बीकानेर कैंसर ट्रेन चल रही है, परोसी जा रही है बुराइयां और बीमारियां बेलगाम। और लोग, हमारे देश के युवा भी बेचारे भटके हुए हैं लोभ में, प्रलोभन में, राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता। ये हमारे बाबा जियों को थोड़ी फूलमाला पहना के बैठा देते हैं मंचों पे, उनका भी उपयोग कर लेते हैं धर्म आस्था के नाम पर। ये बाबा जी हमको कल से कह रहे हैं कि यार महाराज राम मंदिर हमके बना लो ना, राम मंदिर। हम कौन मना कर रहे हैं, राम मंदिर तो बन ही रहा है,
आने दो, धैर्य रखो, गौरक्षा की बात करो। गाय कट रही है, भारतीय सनातनियों का मंदिर है तो गाय है, भगवान है तो गाय है। जिसके गोबर में पवित्रता हो, जिसके मल में पवित्रता हो। संतोष, तुम गांव से आते हो, बचपन में कहीं बच्चा दस्त कर देता था, उल्टी कर देता था, मैया ने थोड़ा सा गोबर उठाया, लीप दिया, वो गंदी जगह पवित्र हो जाती कि नहीं हो जाती? किसी प्राणी का मल पवित्रता नहीं देता, लेकिन गाय वो प्राणी है जो ऑक्सीजन रिटर्न करती है। जिसके मल में निर्मलता हो, उसको ये काट के बेच रहे हैं और कहते हैं हम जय श्री राम, राम के भक्त हैं, पाखंडी हैं। राम भक्त वही होता है जाहे न चाहिए कबहू कछु प्रभु संसार सने। और ये सत्ता के लिए मरे जा रहे हैं। जैसे यही बड़े सत्ता चलाने वाले, इन्हीं के पास सब कुछ है, दिमाग, बाकी भीड़ है पूरे देश की जनता। दिमाग खराब हो रखा है इनका। अरे तुम भारतीय संस्कृति के मूल्यों का रक्षा करते तो देश तुमको चाहता, प्यार करता, लेकिन तुम्हारे लिए जगह जगह लोग हवन कर रहे हैं कि हे भगवान इन पाखंडियों को, हे भगवान इन धूर्तों को, इन गुंडों को, हे परमात्मा हार्ट अटैक आ जाए। 108 जगह बैठ गए हैं लोग जप करके, माला लेके बैठ गए जप करने के लिए। गायत्री अनुष्ठान कर रहे हैं हमारे सच्चे जो सात्विक ब्राह्मण हैं, जो मरे जा रहे हैं दारू मुर्गा, पूरे भारत की समाज को राक्षस बनाया जा रहा है इनके द्वारा। ये क्या तांडव है? भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे? अंग्रेजों का कानून थाप दिया जबरदस्ती। तो अभी बोलो, अभी कहा जा रहा है कि अभी कहा जा रहा है कि जो पूरा देश जो है मोदीमय हो गया है। कहा जा रहा है, नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो तुम्हारा पेड मीडिया है, ये तुम्हारा बिका हुआ जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसने सभी जो हमारे 4 स्तंभ है अपने अपने धर्म कर्तव्य से लगभग च्युत होते जा रहे हैं। हमारा न्याय भी बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गोचर भूमि पे गुंडों के कब्जे गाय के लिए मुक्त होनी चाहिए 5% भूमि ग्राम सभा की, लेकिन सब जगह सब गुंडों का कब्जा, क्योंकि गौ माता वोट नहीं देती। ये गुंडे, ये बाहुबली, जिनका आप देख लो देश में क्या तांडव चल रहा है। तो भैया ये आंध्री घुरिया घुने चना खाए जा बेटा, घना के घना, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन ये देश सती संत और सूरवीरों का देश है। 3 समारत देश को सती संत और सूर, और 3 बेगारत देश को कपटी कायर कूर। ये जो कपटी कायर कूर लोगों की एक बड़ी संख्या है, इनको हम विनती करते हैं कि सुधर जाओ, या तो पट्टू पढ़ो या पिंजरा खाली करो, होरी में जाओ, मरो खारे समुद्र में डूब के। इस धरती को ना गंदा करो, भारत को। जी जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप ना कांग्रेस जो दलगत राजनीति दलदल में समाज को फंसा चुकी है, जो टिकट बेच रही है, मांस मदिरा खिला रही है, हम कहते हैं कि अंडा मछली दारू मांस मानवता का करते नाश। हम कहते हैं कि हम सब भगवान के हैं, कोई 2 भगवान नहीं है, ना हिंदू का अलग है ना मुसलमान का अलग है। ये जो दुष्ट चंडाल चौकड़ी है, जो गिरोह बने हुए डकैतों के, इनने ये भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। सच्चाई तो ये है, नहीं तो हमारा तो विचार है कि शोषण मुक्त, युद्ध विहीन, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के लिए हम लोगों का चिंतन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अक्षर समृद्धि के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग रूरल मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम काम करेंगे, हर हाथ को काम मिलेगा। हमारे यहाँ पैसा धन नहीं कहलाता, हमारे यहाँ अन्न जल, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधेयते। कोरोना काल ने बता दिया कि लोगों के पास करोड़ों रखे रहे कैश, लेकिन मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। सब्जी नहीं खरीद पाए लोग, इसलिए हमें चलो गांव की ओर, स्वावलंबी स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है। चलो गाय की ओर, हमें फिर वैभव लाना है। हम भी बचपन के संघ के स्वयं सेवक हैं, लेकिन अब हम इन पाखंडियों से, हमें लगा कि यार ये 5 साल बोले, अभी तो हालांकि अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, जय श्री राम का नारा लगा के चलो, कहा कि चलो अटल जी को तो बाधा आई, कोई बात नहीं, अब मोदी जी आए तो ये कर देंगे काम गाय का। इनने भी नहीं किया। अब इनको 10 साल हो गए, फिर भी इनको लग रहा है कि नहीं, अभी तो बोले 70 साल के गड्ढे हैं। अरे उसमें कौन सा तुम्हें सीमेंट सरिया लगना है, कलम की नोक से तो बंद करना है। गांधी जी कह रहे थे कि आजादी के बाद कलम की पहली नोक से वो हत्या बंद करेंगे, लेकिन ये गांधी को भुना गए, राम को भुना लिए, ये सबको भुना रहे हैं। भैया धन्य है रे बारे वाह, तुम्हें भगवान नरक में भी ऐसे तुम्हें पकौड़े की तरह पकाया जाएगा। पकौड़े बाजो, तुम्हें कड़ाही में डाल के ऐसा पकाया जाएगा जैसे पकौड़े और मंगोड़ी तली जाती है, नरक में भी। हाँ, कान खोल के सुन लो बदमाशो, कान खोल के सुन लो, बहुत होशियार हो। और हम तो कफन पहन के आए, मैं शहीद का भाई हूं, मुझे नहीं है जीने की तमन्ना न मरने का डर। औकात हो तो खा लो, हमको निगल लो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम पाखंडी समाज से कहना चाहते हैं कि बुद्धि थोड़ा विकसित करो, अंधभक्ति मत करो। सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है, संपदा पर गुंडों का कब्जा हो रहा है, नदियों को नाश कर दिया। जो काम वो दूसरे दल के करते थे सत्ताधारी, वही काम इनके दल के करते हैं। ये भी नदियों की बालू खनन माइनिंग वही चल रहा है यार, क्या फर्क है?
सब एक दूसरे के सामने नागनाथ और सांपनाथ दसे जा रहे समाज को। इसलिए भैया मेरा तो एक निवेदन है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा परोपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल, अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। राम जी का प्रेमी और राम जी का भक्त वही होगा जो प्रेम पथ का विस्तारक होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाना निहारा। राम केवट से प्रेम करते, सबरी से प्रेम करते, निषाद से प्रेम करते। राम किससे प्रेम नहीं करते? विभीषण से प्रेम करते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो राज सत्ता छोड़ के चले आते। लक्ष्मण से कहते अपनी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोजते, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अब गरीसी। ठेका राष्ट्रभक्ति का इन्हीं के पास, हमारे पास फोन आ रहा है इनकी तरफ से, हमें कह रहे कि तुम कांग्रेस के एजेंट हो, उस पापी कांग्रेस को जिसको हम कह रहे कि जिसने 70 साल देश को लूटा, गायें काटी, पाप किया दुनिया भर का, देश को अंग्रेजी स्ट्रक्चर में फंसा के रखा। हमें ब्लेम लगा रहे, हम संघ के स्वयंसेवक और हम विरक्त वैष्णव, और ये कह रहे हैं हमको, ये इनके दलाल लोग कह रहे हैं। धर्म सत्ता की तरफ से भी फोन आ रहे, ये जो मलाई खा रहे हैं ना, कल ने भी जो डकैत घुसे पड़े हैं साधु वेश में, समझ गए? इसलिए चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडा हो, चाहे पादरी हो, जहां पाखंड है, जहां कथनी करनी भिन्न जहां है, कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं, चरित्र नहीं, पाखंड वहां है। हम पूरी मानव सभ्यता को प्रेम के पथ पे लाना चाहते हैं, इसके लिए हमें शस्त्र और शास्त्र का संतुलन की जरूरत है। लेकिन अभी जो हम संवैधानिक तरीके से, हम लोकतांत्रिक तरीके से चेतना जगा के राष्ट्र की अभी संसद में जाएंगे पूरे बहुमत के साथ, और देखो इन चोरों को डकैतों को कैसे उखाड़ के फेंकता है भारत का प्रबुद्ध वर्ग। मेरी बड़ी आशा है, उम्मीद है, विश्वास है। तो आपकी मतलब जैसे कि कोई पार्टी उसके लिए अगर आपको पार्टी गठित कर दी, हमने आह्वान किया है सरहद के सेनानियों का कि बनाओ, तो बन गई किसानों की भारतीय जवान किसान पार्टी। भारतीय जवान किसान पार्टी विशुद्ध निष्कलंक लोग उसमें आ रहे हैं जनप्रतिनिधि बन करके। एक भी व्यक्ति, हम शाकाहारी ही लेंगे उसमें, एक भी व्यक्ति दारू दप्पा अंडा मछली मुर्गा मांस मानवता का करते ना, ये जो तांडव चल रहा है ना, इसको खत्म करेंगे। देवासुर संग्राम सृष्टि पे हमेशा चलता रहा है, जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है तो असुर पराजित होते हैं, और जब असुरों का साम्राज्य शक्ति बढ़ती है तो देवता भी खट्टी खाते हैं। इसलिए हम दैवी गुणों को बढ़ाने वाले राम और कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए हे मेरे मानव, तुझे आनंद पूर्वक जीने का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन तुम्हें विवेकवान बनना पड़ेगा। सरकार बनाएंगे तो सर्वोपरि सत्संग मंत्रालय बनाएंगे, बिना सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए समाज में यदि ज्ञान की गंगा बहेगी, समाज में यदि प्रबुद्ध चेतना आचरण से प्रमाणित होगी, इंफॉर्मेशन नॉलेज को हम आचरण से इंप्लीमेंट करेंगे, तो देखो समाज का उत्थान होता कि नहीं होता है। खाने के दांत दूसरे दिखाने के, दूसरे ऐसे थोड़ी होता है देश का उद्धार। बहुत हो गया पाखंड। ये देश सती संत सूरमाओं का है, ये देश वीर जवानों का, अलवेरों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। क्या सोचा था भगत सिंह ने? उनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत था, वो चाहते तो वो भी अपनी जिंदगी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ के रंगरेलियां मनाते, शादी ब्याह बच्चे करते, लेकिन उन्होंने तो बलिदान का पथ चुना। इसलिए कफन पहन के आए हैं। एक भाई की बॉडी नहीं आई कश्मीर से, और ये जो चोर लुटेरे हमें धमकियां दे रहे, गालियां दे रहे, मां बहन की दे दो, तुम्हें चुनौती है, गालियां दे लो, तुम्हारे पास जो होगा वही तो दोगे। हम सो यही कहते थे, सब बोलो मेरे साथ कि हम सब भगवान के ही हैं। हम सब जहां ही रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम सब जो भी शुभ काम करते भगवान का काम करते। हम सब शुद्ध सात्विक जो पाते भगवान का प्रसाद पाते, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते। हमारा तो दृष्टि में भगवान की शरणागति है। हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि मिले। इसी मनोकामना के साथ मेरा संपर्क नंबर है दर्शकों के लिए 9005764468। भारतीय जवान किसान पार्टी संसदीय लोकतंत्र को जो आज ये हमको परेशान कर रहा है, इसको हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे। इस देश की जनता मालिक है। ये हमारे IAS, IPS, हमारी पुलिस, हमारे ये सिस्टम सब समाज की सेवा के लिए है। ये नेता जो अपनी 3-3 पेंशन ले रहे हैं, और बेचारे लोगों, कितने लाखों लोग जो पेंशन भोगी है, उनको 3000 रुपए देना था। कल एक आदमी महाराष्ट्र का, एक गुजरात का। हमारा मतलब यह है कि ये जो व्यवस्था है शोषण और हिंसा पर टिकी हुई, इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे, और ये हमारा प्रयास आखिरी सांस तक रहेगा। आज मरे या कल मरे, मुहूर्त ज्वलनम श्रेया न तो धूमाय तुम चिरम। हम एक मुहूर्त के लिए जिएंगे, लेकिन कपूर की लौ की तरह प्रज्वलित होकर जिएंगे, मुखर होकर जिएंगे। हम डरते नहीं, डराते नहीं। यदि समझ जाओ तो बट्टू पट्टू पढ़ो, नहीं तो पिंजरा खाली करो।
क्योंकि लातों के भूत से भारत का सनातन से हम शास्त्र परंपरा को मानेंगे तो समाज में सम्मान करेंगे। जो शास्त्र की अवहेलना करेगा उसका जेलों में बनाएंगे गुरुकुल, उनको शास्त्र